हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ये चैप्टर 5 स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है आपके पास। इसके बाद हम फर्दर चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो याद रखें, जब डिफरेंट केमिकल्स आपस में मिलते हैं और वो कोई रिएक्शन करते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो इस समय इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके जो केमिकल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, और जब इनके केमिकल्स में चेंजेस आते हैं तो इनके अंदर की एनर्जी भी चेंज होती है। अब वो एनर्जी कैसे चेंज होती है? क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन या तो किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब होकर होता है, मतलब वो किसी भी चीज़ प्रोसेस को होने से पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होते वक्त वो कुछ एनर्जी को खुद से बाहर निकालता है, लिबरेट करता है, या फिर इवॉल्व करता है। क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। उस केमिकल चेंज की वजह से एनर्जी का चेंज आता है, और वो एनर्जी का चेंज क्या हो सकता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब भी हुई हो सकती है, कि अब्जॉर्ब हुई हो, और ये भी हो सकता है कि वो एनर्जी लिबरेट हुई हो। तो इसके बाद आपके इसी चैप्टर नंबर 5 में आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर या फिर हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है आपके पास इन कंटिन्यूस प्रोसेस। तो डायनेमिक का क्या मतलब है आपके पास? इन कंटिन्यूस प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक का क्या मतलब है? जो हीट है आपके पास या जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस के अंदर मूव कर रही है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि द स्टडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एन एनर्जी। कन्वर्जेशन का क्या मतलब है कि एक एनर्जी जो है वो ना ही बनती है, मतलब ना ही आप उसको क्रिएट करते हो, ना ही उस एनर्जी को आप कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप उस एनर्जी को क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म। तो अब क्या हो रहा है कि जब वो कन्वर्ट हो रही है तो वो कंटिन्यूस मूव कर रही है। वो कंटिन्यूस जो हीट है आपके पास, जो एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, के हीट या जो टेम्परेचर है उसका कंटिन्यूस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होना। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे कि केमिकल रिएक्शन है तो उसे हम कह रहे हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो का मतलब हीट से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मटेरियल है जो हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस के साथ साथ एनर्जी के अंदर भी चेंज आता है। तो अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को मज़ीद क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज़ एक्सोथर्मिक एंड नंबर 2 इज़ इंडोथर्मिक। याद रखिएगा, इंडो एंड एक्सो। अब अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक का ये मतलब होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जब वो कंप्लीट हो या वो जब रिएक्शन हो रहा हो तो वो क्या कर रहा हो कि एनर्जी को इमिट कर रहा हो, इमिशन कर रहा हो, लिबरेशन कर रहा हो, या उसे जो है बाहर निकाल रहा हो। ठीक है, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर या उसके होते हुए या उसके कंप्लीट होने के बाद जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर से एनर्जी निकले, उसे हम कहते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। उसकी एग्जांपल में हमारे पास कंबंशन रिएक्शन आता है। हम जानते हैं कि कंबंशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया मीथेन। मीथेन का क्या मतलब है? हमारे घर के अंदर आने वाली गैस। जब गैस ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और वाटर बनाती है, और वाटर के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो अब देखें, ये याद रखिएगा कि जैसे ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, हम जानते हैं कि ये रिएक्टेंट वाला साइड है और ये प्रोडक्ट वाला साइड है। तो जब भी कभी आप इस तरह की इक्वेशन कोई देखें और उसमें प्रोडक्ट की तरफ आप प्लस हीट को देखें तो समझ जाए ये रिएक्शन कौन सा है? ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसके अंदर हीट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ बन रही है, प्रोडक्ट के तरफ जो हीट जो है वो लिबरेट हो रही है। तो ये आपके पास कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड रिएक्शन की तरफ आए तो उसका नाम है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का क्या? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि वो केमिकल रिएक्शन जब वो कंप्लीट हो या फिर इन प्रोसेस हो तो उन केमिकल रिएक्शन के होते वक्त क्या हो रहा हो कि वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हो एनर्जी का, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस कंप्लीटेड के वर्ड को भी ना यूज़ करें तो आई थिंक बेहतर है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एनर्जी चाहिए होती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन आपने करना है तो आप क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है मेल्टिंग आइस क्यूब्स।
अब जैसे हमारे पास जब आइस क्यूब्स मौजूद होती हैं, बर्फ़ की टिक्कियाँ मौजूद होती हैं, तो वो जब मेल्ट होती है तो उनको क्या चाहिए, उनको हीट चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तभी तो वो मेल्ट होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और तभी वो रिएक्शन हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब आ जाता है। और इसी के साथ आपकी बुक की एग्जांपल है कि H2 + I2 + हीट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर भी आपने ये बात याद रखनी है कि जो हीट है अगर वो रिएक्टेंट की तरफ होती है, मतलब जैसे यहाँ प्रोडक्ट पे थी, यहाँ पे एरो से पहले है, रिएक्टेंट की तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रोसेस मतलब इस तरीके के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है। अब अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि जो हमारे पास हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर वो एमिट हो रही है, निकल रही है, लिबरेट हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, वो डिपेंड करती है 4 चीज़ों पे। 4 क्या चीज़ें हैं? उन 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कि अमाउंट कौन सा है, मतलब अमाउंट कितनी है, जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट है, कितना अमाउंट, वेट कितना है उसका, ठीक है, वो क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है। उसके बाद टेम्परेचर आप कितना दे रहे हो, कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, और इसी के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर और आपके पास जो है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, डेट इज़ V एंड P। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर पे डिपेंड करती है ये, जितना भी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर की हीट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, ये इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके MCQs वे में पूछा जा सकता है, और कहीं भी मतलब ये आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है कि जो इंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जिनके अंदर हीट इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो आई होप कि ये वो पूरा पार्ट आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछें, और इसी के साथ साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू।